का रूप तू, रामदूत तू, अंजनी का। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का टीएस स्टडी 21 में। देखिए हम आपको जो बता रहे हैं आज अपनी न्यू वीडियो में जो बता रहे हैं वो है हमारा क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन हिंदी। इसका स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाल दिया है। आप सभी उस वीडियो को देखना, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टीएस स्टडी 21 ये मेरे चैनल का नाम है। तो चलिए अब हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन में स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज, डिग्रियों को बनाने का क्या हमारा एक नियम होता है वो क्या है। देखिए यहाँ पर है रूल फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं उनको किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन दे रखी है जो मैंने बोर्ड पर लिख रखी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से समझें और बोर्ड पर अच्छे से देखें। देखिए क्या है, कुछ एडजेक्टिव्स में कुछ एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव या फिर ईएसटी जोड़कर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि जैसे रीता एक अमीर लड़की है तो रीता इज ए रिच गर्ल। तो यहाँ पर रीता हमारा क्या हुआ, एक नाउन हुआ। रीता क्या हुआ, नाउन। नाउन से पता लग रहा है कि मतलब ये एक लड़की है कैसी, अमीर। यहाँ पर अमीर शब्द जो है ये एक इसकी क्या है, एक विशेषता है। तो रीता इज ए रिच गर्ल। या फिर एक सेंटेंस और आ जाता है, जयपुर एक बड़ा शहर है। तो जयपुर इज ए बिग सिटी, जयपुर इज ए बिग सिटी। तो यहाँ पर बिग क्या है, बिग का अर्थ होगा यहाँ पर बड़ा। तो यहाँ पर ये बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो सब्जेक्ट के द्वारा पता लगे, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा पता लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आइए अब हम डिग्रीज को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो शब्द हमारा दे रखा है सामान्य, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर ये मतलब अधिक उसमें आ जाएगी। फिर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हमारी सबसे अधिक में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख रखा है, जैसे चीप, चीप को बोलते हैं हम सस्ता। क्या बोलते हैं, सस्ता। तो जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ई आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई आर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, चीपर। क्या बोलेंगे इसे, चीपर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो है सस्ता, लेकिन यहाँ पर ई आर लगने से हो जाएगा अधिक सस्ता। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, सबसे अधिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ईएसटी जोड़ना है, हमें ईएसटी जोड़ना है और ईआर जोड़ना है। तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, हमें डिग्रीज कहलाएंगी, डिग्रियों का रूपांतरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ई और एस टी जोड़ देना। यहाँ पर हमने ई आर जोड़ा तो अधिक सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने ई एस टी जोड़ा तो क्या हो गया, सबसे अधिक। मतलब सबसे अधिक ले लो या फिर सबसे सस्ता हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहलाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सस्ता, अधिक सस्ता और सबसे सस्ता। इसके बाद देखो क्या है, स्मॉल है। स्मॉल का अर्थ क्या होगा, स्मॉल को बोलते हैं हम छोटा। तो यहाँ पर स्मॉल में क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। स्मॉलर का मतलब हो जाएगा अधिक छोटा। इसके बाद देखो स्मॉलेस्ट, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ई एस टी जोड़ देना। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, छोटा, अधिक छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो यहाँ पर ये डिग्री इस तरीके से परिवर्तन करेंगे इसमें। तो देखो क्या है, ग्रेट। ग्रेट का अर्थ होता है महान। तो देखो यहाँ पर ई आर और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो अधिक महान हो जाएगा। इसके बाद ग्रेटेस्ट लगा दो, यहाँ पर ई एस टी लगा दो, इसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर ई एस टी कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का अर्थ क्या होगा, सबसे महान। तो इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है टाल। टाल को बोलते हैं लंबा। टाल का अर्थ क्या होगा, लंबा। अब यहाँ पर जैसे कि रमेश एक लंबा लड़का है तो रमेश इज ए टाल बॉय। क्या हो जाएगा, रमेश इज ए टाल बॉय। तो यहाँ पर क्या नाम है, जो हमारा रमेश है, रमेश लड़का है कैसा है, लंबा। तो ये हमारी एक एडजेक्टिव की पहचान होगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वे शब्द जो नाउन और क्या नाम है, सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर टाल लंबा हो गया। तो यहाँ पर अधिक लंबे के लिए हमें ई आर जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। इसके बाद देखो टालेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ई एस टी जोड़ देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से परिवर्तन होगा। हमारा जो रूल फर्स्ट है ये इस तरीके से बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, सॉफ्ट का अर्थ होता है मुलायम। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे, किस तरीके से बनेगा आपके लिए ये सॉफ्ट को किस तरीके से आपको मतलब अधिक मुलायम या फिर सबसे मुलायम में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम ठीक इसी की तरह रूल 2 के बारे में बात करते हैं। आइए रूल 2 देखिए।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इन तीनों के बारे में बात करते हैं रूल 2 में। देखिए रूल 2 क्या है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने रूल 2, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूल 2 है। देखिए क्या है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में यदि हमारी कोई डिग्री आती है, उसके अंत में यदि ई आ जाए या ई होने पर केवल उसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हमें सिर्फ आर को ऐड करना है, उसके बाद क्या बन जाती है, वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। या फिर इसके बाद देखो क्या है, एस टी जोड़ देंगे हम, यदि हम आर नहीं जोड़ें उसमें एस टी जोड़ दें तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स, देखिए क्या ये लिख रहा है हमारा वाइज, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो वाइज में क्या है, लास्ट में आर ई है, यहाँ पर क्या है ई, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई होने पर उसमें केवल आर जोड़ेंगे तब वो कंपैरेटिव बनेगी। तो यहाँ पर वाइज में क्या जल लगा देंगे, हम आर लगा देंगे, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो वाइज को हिंदी में बोलते हैं बुद्धिमान, तो वाइज जर लग गया तो क्या हो जाएगा, इसमें अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एस टी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वाइजेस्ट। वाइजेस्ट बोलते हैं सबसे बुद्धिमान, बुद्धिमान और अधिक बुद्धिमान के बाद जो भी चीज आती है वो आएगी सबसे बुद्धिमान। तो यहाँ पर ये चीज ऐड हो जाएगा तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बन जाएंगी। इसके बाद है सेफ, सेफ को बोलते हैं क्या, सुरक्षित। यहाँ पर भी ई आ गया, यहाँ पर ई आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ आर को ऐड कर देना है तो हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित। तो यहाँ पर अधिक सुरक्षित हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें एस टी जोड़ दो, सेफेस्ट, तो ये हो जाएगा सबसे सुरक्षित। तो यहाँ पर ये डिग्री इस तरीके से चेंज होंगी। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है फाइन, फाइन का अर्थ होता है अच्छा, तो यहाँ पर भी ई आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, माय डियर स्टूडेंट्स, बस ध्यान से देखते जाओ। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप इतना काम करें और वीडियो को अच्छे से देखें। आप कॉपी और पेन लेके भी बैठें और हैंड टू हैंड अपना काम करते रहें। तो देखो फाइन का क्या होगा, फाइन का अर्थ होता है अच्छा, तो यहाँ पर आर लगा देंगे, फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे मतलब अधिक अच्छा। इसके बाद एस टी जोड़ दो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा। इसके बाद ये हो गया, यहाँ पर सिर्फ आर और एस टी का खेल है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है लार्ज, लार्ज का मतलब होता है लंबा या फिर बड़ा। तो यहाँ पर लार्ज में भी ई लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको आर लगाना है, यहाँ पर आर को आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। तो देखो लार्ज का अर्थ होता है लंबा या फिर बड़ा, तो यहाँ पर लार्ज लग जाएगा तो अधिक बड़ा या फिर लंबा। यहाँ पर एस टी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबा या फिर बड़ा। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला रह गया। तो पॉजिटिव डिग्री में रूल्स फर्स्ट जो कराया था मैंने आपको, उसमें क्या कराया, उसमें मैंने ये शब्द छोड़ा था लास्ट में, तो यहाँ पर भी ये चीज मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी आपको बताना है किस तरीके से बनेगा। आइए अब हम रूल 2 के बाद पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में रूल 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक इसी की तरह। आइए देखिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में रूल 3 के बारे में डिटेल से। देखिए क्या है, यहाँ पर लिख रहा है यदि, रूल 3 हमने यहाँ पर डाल रखा है, यहाँ पर मैंने उसकी कुछ आगे की ऐसी बातें लिख रखी हैं जिसमें ये चीज कंप्लीट हो हमारी। देखो क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम व्यंजन, हो और उसके पहले एक वॉबिल शब्द हो। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू वॉबिल हो हमारा कॉन्सोनेंट से पहले, तब वहां पर हमें क्या करना है, तब अंतिम कॉन्सोनेंट को हमें डबल कर देना है। हमें अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या कर देना है, डबल कर देना है और उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। उसमें हम ई आर और ई एस टी को हम ऐड कर देंगे। देखो ई आर कब ऐड करेंगे, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, और ई एस टी का हमें कब यूज करना है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी कुछ मतलब यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से देखना है किस तरीके से बनेंगे। देखो क्या है, हॉट, हॉट को बोलते हैं क्या, हॉट को बोलेंगे हम गरम। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर टी है, लास्ट में क्या है हमारा टी है, लेकिन एक बार सभी स्टूडेंट्स दोबारा उस डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट, अंतिम में क्या है, एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट टी आ गया और उसके पहले एक वॉबिल है, उसके पहले मतलब कॉन्सोनेंट से पहले क्या है हमारा एक वॉबिल है, ए ई आई ओ यू। इसमें से अगर कोई सा भी शब्द हमारा एक आ जाता है तो वो हमारा क्या क्या कहलाएगा, वॉबिल्स कहलाएगा। तब हमें उसके बाद किसको, कॉन्सोनेंट को क्या कर देना, उसमें डबल कर देंगे तो उसमें ई आर लगा देंगे। तो कहने का अर्थ ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये वाला जो कॉन्सोनेंट है टी, इसमें एक टी को और ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक टी को ऐड कर देना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बन गया। तो हॉट का अर्थ होगा यहाँ पर गर्म, और हॉटर का अर्थ होगा अधिक गर्म, और हॉटेस्ट का अर्थ होगा सबसे गर्म। इसके बाद देखो क्या है, फैट, फैट का अर्थ क्या होगा, मोटा।
तो यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले भी तो हमारा वॉवेल्स है, तो हमें क्या करना है, हमें ठीक ऊपर वाले के अकॉर्डिंग एक शब्द यहाँ पर कॉन्सोनेंट को ऐड कर देंगे जो अंत में दे रखा है। फैट में क्या लगा देंगे, एक टी को ऐड कर देंगे और ई आर लगा देंगे तो फैटर हो जाएगा। फैटर का अर्थ होगा अधिक मोटा। इसके बाद देखो क्या है, यहां पर भी हमें एक टी को ऐड कर देना है और फिर लास्ट में ई एस टी कर देंगे, फैटेस्ट। फैटेस्ट को क्या बोलेंगे हम, फैटेस्ट को बोलेंगे सबसे मोटा। इसके बाद देखो यहां पर क्या है, यहां पर है थिन। थिन का अर्थ क्या होगा, पतला। तो यहां पर ए ई आई ओ यू हर वॉवेल्स का यूज हो रहा है यहां पर। तो देखो यहां पर एन लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले वॉवेल्स है, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को एक बार और ऐड कर देंगे। तो यहां पर एक एन और लगा देंगे, फिर इसमें ई आर लगा देंगे, तो ये थिनर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थिन का अर्थ होगा पतला और थिनर का अर्थ होगा अधिक पतला। इसके बाद देखो यहां पर एक एन और ऐड कर दो, फिर यहां पर ई एस टी लगा देंगे, थिनेस्ट। तो ये हो जाएगा सबसे पतला। इसके बाद देखो क्या है, ये एक बार से फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो हमने आपको रूल 3 बता दिया, अब हम रूल 4 के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम रूल 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रूल 4 की। देखिए रूल 4 क्या है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स रूल 4 को ध्यान से पढ़ें जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। देखिए क्या है, रूल 4 है, यदि पॉजिटिव डिग्री, यहां पर हर चीज डिग्री में पॉजिटिव डिग्री से ही स्टार्ट होती है। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में y आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, y आ जाए। इससे पिछले वाले रूल 3 में क्या था, रूल 3 में कॉन्सोनेंट आ जाए और उससे पहले हमारा क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए। तो उसमें कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला शब्द है वो एक बार और ऐड होकर ई आर और ई एस टी लगकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यहां पर क्या है, यहां पर यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y तो हो हमारा किसी भी शब्द में, यदि हमारा y है लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट शब्द है, कॉन्सोनेंट शब्द है, तब हम क्या करेंगे, वहां पर y को i में चेंज कर देंगे। y को हम किस चीज में चेंज कर देंगे, y को i में चेंज करके बाद में क्या लगा देते हैं, ई आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो देखिए यहां पर किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर ये है बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बिजी का अर्थ क्या होगा, व्यस्त। तो यहां पर इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हमें बाई को हटाना है और यहां पर बाई की जगह क्या लगाना, आई लगाना है और फिर यहां पर ई आर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा विजियर हो जाएगा, अधिक व्यस्त। यहां पर इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर हमें बाई को हटाकर आई लगा देना है, फिर यहां पर ई एस टी लगा देंगे, बिजीएस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसके बाद देखो क्या है, हैप्पी, हैप्पी का अर्थ होता है खुश। हैप्पी किसे बोलेंगे, खुश के लिए। तो यहां पर हैप्पी में हमें क्या करना है, इस बाई को हटाना है। मैंने यहां पर ये बाई पहले से क्यों नहीं हटाई, मैंने बाई पहले से इस वजह से नहीं हटाई, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ताकि आप जो यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है ना उसके अकॉर्डिंग आप हैंड टू हैंड हटाएं, तभी अच्छा रहेगा। तो यहां पर आई लगा दो, फिर यहां पर ई आर लगा देंगे। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें आई लगाना है और ई एस टी को ऐड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो हैप्पी तो खुश हो गया, हैप्पियर हो गया अधिक खुश, और हैप्पीएस्ट हो गया क्या हो गया हमारा, सबसे खुश। इसके बाद देखो हो गई ना, हो गई ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से बदला जाता है। इसके बाद आता है हैवी, हैवी को बोलते हैं हम भारी, हैवी को क्या बोलते हैं, भारी। तो यहां पर बाई को हटाओ, फिर से हम क्या करेंगे, बाई को हटाएंगे, यहां पर आई लगाकर ई आर को ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा अधिक भारी हो गया। यहां पर हमें क्या करना है, बाई को फिर से हटाओ, यहां पर आई लगा दो, फिर यहां पर ई और एस टी क्या लगा देंगे, हैप्पीएस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा भारी, अधिक भारी और सबसे भारी। इसके बाद देखो ये दो हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये दो के दो खुद बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं ये किस तरीके से बनेगा। तो आप प्लीज इस वाले यहाँ पर जो मतलब दो शब्द दे रखे इनको आप प्लीज अधिक से अधिक स्टूडेंट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब मैं वीडियो दिन प्रतिदिन या फिर 2 डेज के अंदर, 2 डेज 3 डेज के अंदर मैं हर एक वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ अब आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर मेरे चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी चीज़ आपके कोई भी टॉपिक से रिलेटिव अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप पूछें। चलिए ये मैंने आपको आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग कुछ हल्की सी आपको मैंने हिंट्स दी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, रूल 4 के बाद अब हम रूल 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक इसी की तरह। तो आइए रूल 5 हम करते हैं स्टार्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में रूल 5। बहुत बेहतरीन रूल है ये। देखिए क्या है यहाँ पर रूल 5 में क्या है, कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव जो हमारे फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, उनको उनके जो वो होते हैं हमारे रूल, वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, जिसकी तुलना सबसे बेहतरीन बताई जाए। सबसे बेहतरीन, सबसे अधिक नहीं, अधिक तो ये आ जाएगी कंपैरेटिव में, सबसे अच्छी बताई जाए। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये होती है, क्या नाम है, गुड। गुड को हम बोलते हैं अच्छा, तो गुड का जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बेटर। गुड को बोलेंगे बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होगी, जिसमें किसी भी चीज का कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और बाई को हटाकर क्या नाम है, आई लगा देते हैं। उसमें ई आर, ई एस टी, ये जितनी भी मैं आपको कराता हुआ आ रहा था, जिसमें ई आर लगा दो, किसी में तो वोवेल्स कॉन्सोनेंट का यूज ही नहीं होता, उसमें सिर्फ हमें ई आर और ई एस टी का यूज करके ही हम डिग्रीज बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हटकर है रूल 5। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है हमारा कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव रूप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं एडजेक्टिव में, हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं, रमेश एक अच्छा लड़का है, तो रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश इज ए गुड बॉय। अब सेंटेंसेस बना देते हैं हम। यहाँ पर एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, रमेश क्या है, रमेश एक हमारा सब्जेक्ट है, रमेश लड़का है, लड़का हम, रमेश लड़का है, तो लड़का जो है हमारा वो रमेश ही तो है, तो रमेश एक लड़का है कैसा, अच्छा। तो यहाँ पर अच्छा हमारा एक क्या, एक विशेषता बताई गई है, विशेषता बताई गई है यहाँ पर कि ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ही यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, और एडजेक्टिव वो दरअसल में होते हैं। तो देखो क्या है, गुड का हो जाएगा अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, और बेस्ट हो जाएगा सबसे अच्छा। कहते हैं ना कि जैसे कि यदि हम कहीं पे मिठाई वगैरह लेने चले जाते हैं शॉप पे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत से बोलते हैं कि भाई ये वाली स्वीट्स कितने रुपए की है, ये कितने रुपए किलो है, तो वहाँ पर बताते हैं कि आपको कौन सी वाली चाहिए, गुड, बेटर या फिर बेस्ट। तो सभी बोलते हैं, अमूमन मैं भी बोलता हूँ किसी दुकान पे जाकर, शॉप वगैरह पे जाकर मैं भी बोलता हूँ कि भाई बेस्ट वाली क्वालिटी बताओ। तो वहाँ पर बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हम उत्तमावस्था, उत्तमा अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे शब्द है जिनका यूज हम अमूमन मार्केट वगैरह जाते हैं तब वहां पर यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, बैड, बैड का अर्थ होगा बुरा, रोस्ट ये हो जाएगा अधिक बुरा, और ये फिर यहाँ पर हो जाएगा रोजन, रोजन को बोलेंगे क्या, सबसे बुरा। इसके बाद देखो क्या है, लिटिल, लिटिल को बोलते हैं छोटा, लेस अधिक छोटा। इसके बाद आता है लीस्ट, लीस्ट को बोलते हैं सबसे छोटा। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है मच, मच को क्या बोलते हैं, मच को बोलते हैं हम अधिक। अब देखो यहाँ पर मोर है, तो मोर को क्या बोलेंगे, अधिक, मतलब अधिक, तो ये हमारा मच हो गया, मोर को बोलेंगे और अधिक। इसके बाद क्या है, मोस्ट, मोस्ट को बोलेंगे सबसे अधिक। तो यहाँ पर इस डिग्री में जो ये हमारा जो रूल 5 है, इसमें हमारा कुछ एडजेक्टिव का अच्छी तरीके से यूज होता है यहाँ पर। उसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर यूज होता है। चलिए अब हमने क्या करा, रूल 5 को जान लिया। अब एक रूल और रह गया, रूल 6, तो उसे भी जान लेते हैं। रूल 5 के अकॉर्डिंग, रूल 1 से रूल 5 तक जैसे हमने सभी को जाना, ठीक इसी के अकॉर्डिंग रूल 6 को भी जानते हैं। चलिए अब हम रूल 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का रूल हमारा लास्ट है 6, उसको देखो ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारा 6। इस रूल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे हमने रूल 5 समझे, रूल 5 समझे, इसी तरीके से हमें रूल 6 भी समझना है। बस थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ देखना है, बस यहाँ पर थोड़ा आप अच्छे से देखें। देखो रूल 6 क्या कहता है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन इन हिंदी, रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज में ये हमारा रूल 6 कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से देखेंगे। देखो रूल 6 में क्या है, कुछ एडजेक्टिव होते हैं हमारे, 2 या 2 से अधिक, ये लिख रहा है साइएबल, साइएबल को बोलते हैं शब्दांश, जिस शब्द से मिलकर बने, से बने होते हैं, उनके कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन, उनके कॉन्सोनेंट या सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए ई आर तथा ई एस टी का प्रयोग उसमें नहीं करते, उसमें ई आर और ई एस टी का प्रयोग नहीं करते। जबकि हम रूल 5 तक, रूल 1 से रूल 5 तक किसी में ई आर लगा रहे हैं, किसी में ई एस टी लगा रहे हैं, किसी में एस टी लगा रहे हैं, किसी में आर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए या फिर हम
उसको क्या नाम है कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए ER और EST का प्रयोग नहीं करते। उसमें हमें क्या करना, उनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। देखो मोर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, और मोस्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे इसे। देखो कुछ एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक साइएबल शब्दांश से बने होते हैं। साइएबल का मतलब होता है शब्दांश से बने होते हैं, उनके कॉन्सोनेंट या सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए उसमें हमें ER का प्रयोग नहीं करना और EST का प्रयोग नहीं करना, लेकिन उनसे पहले हमें ER के लिए हमें यहाँ पर मोर लगाना है और EST के लिए यहाँ पर हमें मोस्ट का प्रयोग करना है। तब हमारी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बेहतरीन तरीके से बन जाएगी। देखिए क्या है यहाँ पर, पहला है केयरफुल। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान। क्या होता है, सावधान। तो इसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो देखो इंग्लिश में जब हम इसकी क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ मोर का यूज करना है। तो यहाँ पर केयरफुल का अर्थ हो जाएगा सावधान और मोर केयरफुल का हो जाएगा अधिक सावधान। और यहाँ पर सबसे सावधान के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर हमें मोस्ट लगा देना है। ER और EST को हटाइए, रूल 6 में मोर और मोस्ट लगाइए। ER की जगह हमें मोर लगाना है और EST की जगह हमें मोस्ट लगाना है। देखिए दूसरा क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को बोलते हैं सुंदर। ब्यूटीफुल हमारा सुंदर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मोर लगाकर इसकी थोड़ी शोभा और बढ़ जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक सुंदर। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर हम मोस्ट लगा देंगे। मोस्ट लगा दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर सबसे सुंदर हो गया। तो यहाँ पर मोर ER की जगह लगा, मोस्ट EST की जगह लगा। यहाँ पर देखो क्या, इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट को बोलते हैं महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है हमें मोर। यहाँ पर मोर हो जाएगा तो अधिक महत्वपूर्ण या अधिक आवश्यक। तो यहाँ पर हमें मोस्ट लगा देना है। यहाँ पर हमें क्या लगा देना है, मोस्ट लगा देना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक। इसके बाद देखो क्या है, पावरफुल। पावरफुल को बोलते हैं हम शक्तिशाली। क्या बोलते हैं, शक्तिशाली या विशालकाय। देखो यहाँ पर पावरफुल, यहाँ पर इसे थोड़ा और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें मोर का यूज करना है, तो ये हमारा अधिक शक्तिशाली हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मोस्ट लगाना है, तो मोस्ट हो जाएगा सबसे शक्तिशाली। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको ये सब चीज बता दी। अब देखो 5 और 6, रूल 1, 2, 3 और 4 और 5, इनके अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द छेके थे, तो यहाँ पर हमें अब ये भी छेकने हैं। क्यों छेकने, क्योंकि अगर मैं सारा काम करा दूंगा तो आप कुछ काम कैसे करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये 2 किस तरीके से बनेंगे आपको बनाकर मुझे बताना है कमेंट में, आप जरूर बताएंगे। आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात और ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और सब्सक्राइब करने की कोशिश क्या करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और ध्यान सुने, एक बात और ध्यान से सुने। अंत में देखो क्या है हमारा जो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप सभी इस वीडियो के लिए, मतलब इस टॉपिक के लिए आप कमेंट करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें TS स्टडी 21 को। जय हिंद। प्रभु राम तेरे, शिव धाम तेरे,